रूस कर रहा है बड़े ड्रोन अटैक की तैयारी। डीपीआर ट्रूप्स को मिलेगी मिलिट्री ड्रोन। ये मिलिट्री ड्रोन मिलेंगे। छोटे आत्मघाती ड्रोन बना रहा है रूस। डोनेस्क में मिलिट्री ड्रोन की जो टेस्टिंग है, जो ट्रेनिंग है, वो भी जारी है। ड्रोन के जरिए ग्रेनेड हमले का परीक्षण हुआ। रूसी कंपनी रोसकोस्मोस के पूर्व सीईओ का ये दावा है। तो अब रूस एक नई स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ रहा है। जो मिलिट्री ड्रोन है उस पर फोकस किया जा रहा है। एक बड़ी स्पेक्यूलेशन को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, वो ये कि किस तरीके से यूक्रेन ने अपना काउंटर ऑफेंसिव अटैक एक्सपैंड कर दिया था। वो यूक्रेन जो अभी तक लो रेंज मिसाइल्स के जरिए अटैक कर रहा था, लेकिन वेस्ट ने जिस तरीके से अपनी मदद को अपग्रेड किया, उसी का ये नतीजा था कि हम उस आधार पर चर्चा कर रहे थे कि यूएस, यूके और जर्मनी की अपग्रेडेड हथियारों की सप्लाई का ही नतीजा था कि रशिया के शायद ड्रोन्स उसका मुकाबला नहीं कर पाए। और क्या यही विड्रॉल की भी सबसे बड़ी वजह रही? क्योंकि वेस्ट की तरफ से अगर अपग्रेडेड वेपन्स सप्लाई यूक्रेन को कर दिए जाते हैं और यूक्रेन उन्हीं आधार पर डटकर मुकाबला कर रहा है, तो क्या अब रशिया के लिए मुश्किल यह हो गई है कि उसे भी अपने हथियारों को अपग्रेड करना होगा? अब ड्रोन्स को लेकर ये जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उसके तहत चर्चा करने से पहले इंफॉर्मेशन वॉल्स पर देखिए कैसे छोटे ड्रोन अब क्या जीत का ये नया मंत्र साबित हो सकते हैं। वो रशिया जो अभी तक सिर्फ शाहिद पर निर्भर कर रहा था, उन ड्रोन्स का मुकाबला यूक्रेन आसानी से कर पाया। अब रूस, यूक्रेन की सेना छोटे ड्रोन से युद्ध लड़ रही है। अब छोटे ड्रोन्स को कैरी करना जिस तरीके से आसान बताया जाता है, उसके तहत ये कितना जरूरी हो चुका है युद्ध के इस हालात में, जहां मिनी ड्रोन से सुसाइड अटैक करना भी आसान बताया जाता है। और दुश्मन की रडार से क्या ये मिनी ड्रोन्स आसानी से बच निकलते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अब छोटे ड्रोन से ग्रेनेड अटैक भी दोनों फौज कर रही हैं। अब दुश्मन देश के बेस पर दूर से हमला करना क्या वाकई आसान हो चुका है, क्योंकि जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं मिनी ड्रोन्स। ऐसे में चतुर्वेदी सर, आप जो विंटर क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि जहां टैंक जमी बर्फ के बीच नहीं चल सकते हैं, ऐसे में क्या ये ड्रोन एक ऐसा हथियार हो सकते हैं? हालांकि विजिबिलिटी तो पहले हम बात करते ही हैं कि सर्दी के मौसम में किस तरीके से इफेक्ट करती है, लेकिन क्योंकि ये बहुत लो लेवल तक होते हैं, ऐसे में क्या ड्रोन एकमात्र ऐसा सहारा हो सकते हैं जिसमें उन तमाम मूवमेंट्स को कैप्चर कर अगले टारगेट को लेकर स्ट्रैटेजी बनाई जा सके? सुरभि, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आर्मीनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद ड्रोन्स का एम्प्लॉयमेंट इन वॉर बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सर्वेलेंस के लिए भी, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए भी, इंफॉर्मेशन के लिए भी, उसके अलावा अटैक के लिए भी, पिन पॉइंट टारगेट्स को अटैक करना, किसी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट वीआईपी वगैरह को अटैक करना, इसके लिए। लेकिन एक सवाल बिशलवान सर मेरा आपसे ये बताइए, डीपीआर को यहाँ पर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डीपीआर को ये ड्रोन दिया जा रहा है, उनको सशक्त ना जाए, एंड डीपीआर इज प्रो रशिया, तो ये अपनी आर्मी को ना देकर डीपीआर को देना, क्या वहां कमी हो रही है? ऐसा ये क्यों हो रहा है? ये क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, बट क्योंकि डीपीआर रशिया के सपोर्ट में ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट कर रही है, तो शायद इसलिए हो सकता है कि उनको भी दिया जा रहा है, और ये भी हो सकता है कि रशियन फोर्सेस को भी दिया जाए। और ये दोनों तरफ से जो आपके ड्रोन्स हैं, इनको का इस्तेमाल किया जाए, खासतौर पे जब बर्फ पड़ जाएगी तो उस समय आपके इन्फेंट्री या आपके जो आर्मर्ड, यानी जो आपके लिए प्रॉक्सी वॉर भी कर रहे हैं, उनको भी आप सशक्त बनाइए, स्ट्रेंथन करिए।